Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the most important part of the chapter, that is the equation of motion. These three are the equation of motion which you have to learn. In the examination, examiner asks you to derive these equation of motion. Derive the equation of velocity time relation, derive the equation of position time relation, derive the equation of position velocity relation. जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन वाली कौन सी इक्वेशन है, तब तक आप डिराइव कैसे करोगे. इसलिए आपको इनके ये इक्वेशंस तो लर्न होनी चाहिए, साथ में इनके नेम्स भी याद होने चाहिए कि इन इक्वेशंस को आप क्या बोलते हो. दिस इक्वेशन इज नोन एज पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन and this equation is known as equation of position time, and also this equation is known as equation of velocity time relation. Okay, so let's start with our derivation. बेसिकली ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, इसके दो डेरिवेशन है, एक ग्राफिकल मेथड से और एक सिंपल थियोरेटिकल मेथड से. हम अभी थियोरेटिकल मेथड से इनको डिराइव करने हैं. मोस्टली एग्जाम में आपसे ग्राफिकल मेथड से डिराइव करने को बोलता है, लेकिन हम यहाँ पर दोनों मेथड से डिराइव करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द थियोरेटिकल पोर्शन ऑफ द इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. हमें इस इक्वेशन से डिराइव करना है. ओके, सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट O, ओके, एंड दिस हैव इनिशियल वेलोसिटी एज अ u, एंड दिस ऑब्जेक्ट O स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड विद द वेलोसिटी v एंड विद एक्सेलरेशन a. ठीक है, एंड द डिस्प्लेसमेंट, ये ओ ऑब्जेक्ट था, वो पहले ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंच गया. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज द u एंड द फाइनल वेलोसिटी विल बी v, एंड द एक्सेलरेशन बिटवीन देम इज द a, एंड द डिस्प्लेसमेंट इज s, एंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट बाय फ्रॉम रीचिंग a to b इज t. ठीक है, तो जब भी आप इन इक्वेशंस को डिराइव करोगे ना, तो आपको हर इक्वेशन में थ्योरी लिखनी है. थ्योरी इन द सेंस, ये जो मैंने सब कुछ बोला ना, ये सब आपको लिखना है, चाहे वो ग्राफिकल मेथड हो, चाहे वो थ्योरेटिकल मेथड हो. जो भी आप यूज़ कर रहे हो, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन देना है, हर चीज़ का रीज़न देना है कि क्यों आया, कहाँ से आया. इसी को तो हम डेरिवेशन देते हैं. अगर आप बिना रीज़न दिए पूरा डेरिवेशन लिख दोगे तो वो डेरिवेशन ही क्या रहेगा, सिंपली आपने फॉर्मूला उठा के पुट कर दिया. नहीं, आपको पूरी एक्सप्लेनेशन देनी है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. अब इसमें मैं लिख रही हूँ आपके, ये जो थियोरेटिकल पोर्शन है ना, इसमें मैं पूरा लिख रही हूँ कि कैसे लिखना है, आपको आइडिया लग जाएगा. और जो ग्राफिकल मेथड आएगा उसमें आप खुद लिखोगे. ठीक है, सो कहाँ से स्टार्ट करना है. ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग and reach the point B, start moving with velocity v, and its initial velocity is u and acceleration is a, and the displacement between them is s, and time taken by the object O is t. ओके, दिस इज योर थ्योरी. एंड जो भी सिंबल्स आपने लिए हैं, उन सिंबल्स को भी बताना है कि यहाँ पर u क्या है, v क्या है. सो हेयर u इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, v इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, एंड t इज इक्वल्स टू टाइम टेकन, s इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो सबसे पहले हमें इस फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करना है. So by the definition of
डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या कह रही थी? बेसिकली फॉर्मूला क्या था एक्सेलरेशन का? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन में t। यही था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ओके, अब हमें इस इक्वेशन को देखते जाओ। यहाँ पेंसिल से ये वाली इक्वेशन लिख लेना। अगर आपको याद है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी थी और इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम कौन सी थी, तो आप इजीली यहाँ ब्रैकेट में लिख लोगे v इज इक्वल्स टू u प्लस at। हमें ये ड्राइव करना है, तो इसको क्या करें कि ये इस फॉर्म में आ जाए। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, t को यहाँ लेके जा रहे हैं, ठीक है, एंड v माइनस यू इधर ही है, ठीक है। अगेन अब हमें क्या करना है, v को तो इस तरफ लिखना है, u को इधर लेके जाना है। at प्लस यू इज इक्वल्स टू v, रीअरेंज करके लिखेंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस at। देखो क्या यही इक्वेशन थी आपकी? यस, ये डिराइव हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, नाउ द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? बाय द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यही होती है। अब ये बताओ, यहाँ से इसने इनिशियल वेलोसिटी इसकी u थी और फाइनल वेलोसिटी इसकी v थी, तो क्या ये एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा था? नहीं ना, इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी u थी और फाइनल वेलोसिटी v थी, यानी दो अलग अलग वेलोसिटी थी। तो हम यहाँ सिंपली इसको v से शो नहीं कर सकते, तो हम किससे शो करेंगे? एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू एस अपॉन में t, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ पर ये जो v है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, u प्लस वी t इज इक्वल्स टू 2s। ओके, अब ये देखो, ये जो v है, v यहाँ पे क्या है? u प्लस at, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at। हर किसी का रीज़न देना है कि कहाँ से आया आप, ठीक है। तो देन u प्लस v की वैल्यू कितनी है? u प्लस at, ब्रैकेट में तो t है ही, इज इक्वल्स टू 2s। अब क्या बन जाएगा? ये t अंदर मल्टीप्लाई होगा, ut प्लस at स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s। ये ut दोनों ऐड होंगे तो कितने बन जाएंगे? 2ut प्लस at स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s। अब इस इक्वेशन को देखो, हमें एक ही s चाहिए, इस वाले 2 को डिवाइड में ले जाओ, क्या बन जाएगा? 2ut प्लस at स्क्वायर, ये t है, ठीक है, t स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू s। इसको सॉल्व करो, ये 2 से ये 2 कट जाएगा और ये हाफ बन जाएगा, तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो क्या यही आपके सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है? यस, तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आपकी डिराइव हो गई। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमें ये ड्राइव करनी है, ये भी सेम इसी मेथड से होगी। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ हमने v की वैल्यू पुट करी थी ना, अब v की वैल्यू पुट नहीं करके यहाँ तक तो बिल्कुल सेम होगा, अब यहाँ t की वैल्यू पुट करनी है। t की वैल्यू कहाँ से पुट होगी? इस इक्वेशन से पुट होगी। इस इक्वेशन से t की वैल्यू क्या आएगी? v माइनस यू इज इक्वल्स टू at। अब ये a अपॉन में चला जाएगा, तो ये t की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू अब यहाँ पुट करनी है। यहाँ पुट करने के बाद कैसे सोल्व होगा तो देखते हैं। सो वी हैव टू डिराइव द थर्ड नंबर इक्वेशन दैट इज द इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी। सो मैंने बताया था कि यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी is equals to s upon में t, that is u plus v divided by 2 is equals to s upon में t। okay, then cross multiplication u plus v यहाँ लिख देना by cross multiplication।
okay. U plus V is equals to into T is equals to 2S. Now we have to put the value of T. What is the value of T? From the equation first. So यहाँ ब्रैकेट में रीजन लिखोगे from equation first, और ये जो पूरी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन, we know that V is equals to U plus AT, then V minus U upon A become equals to T. ठीक है, सो इस इक्वेशन से हम यहाँ T की वैल्यू पुट करेंगे, U प्लस V माइनस U अपॉन में A इज इक्वल्स टू 2S. दिस A comes to this side, U plus V minus U is equals to 2S. In the maths you studied that A square minus B square become equals to A square minus B square. So here apply this formula, you get V square minus U square is equals to 2AS. This is your third equation of motion. Okay, तो हमने तीनों इक्वेशंस डिराइव कर ली, किससे? बाय थ्योरेटिकल मेथड से. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड. सो वी हैव टू डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड. दिस इज द ऑब्जेक्ट O and has initial velocity U. After some times its velocity become V and the displacement between these 2 points is S, and the time taken to reach this point is T, and the acceleration between them is A. Okay, and now we have to represent this diagram in the graph. This is the object O and have initial velocity U. यहाँ मैंने U लिखा हुआ है, ठीक है, and then it start moving and increase velocity by V. तो जब ये यहाँ से, ये पॉइंट A है और इधर पॉइंट P है, जब इसने मूव करना स्टार्ट किया पॉइंट B पर, जब ये पहुँच गया तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? V हो गई. इनिशियल वेलोसिटी तो U थी एंड फाइनल वेलोसिटी V बन गई. ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें लाइंस ड्रॉ करनी है. सबसे पहले देखिए कि ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर, मतलब मैं यहाँ से, एक बार मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है. अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ और मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर यानी कि जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या लिखा है? इन द ग्राफ्स टू परपेंडिकुलर लाइन्स दैट इज BD दिस फुल लाइन, BD एंड BE. हमने ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी. यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, ओके, यहाँ से तो इस तरह से पूरी परपेंडिकुलर है, ठीक है, और यहाँ से ये वाली परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे. ठीक है, तो हमने यहाँ से दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी. इसके बाद ये वाली लाइन, अगर मैं यहाँ से ये एक लाइन और ड्रॉ कर दूँ तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी, यानी कि OC इज द पैरेलल टू BE. तो हमने ये वाली लाइन भी ड्रॉ कर दी, और OC पैरेलल है BE के, और किसके पैरेलल होगी? OD के. ये तीनों लाइन कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी. ठीक है, और ये वाली लाइन किसके पैरेलल हो जाएंगी? यानी EO इज पैरेलल टू द BD. जब BD पैरेलल है EO के, तो ये जो इतनी डिस्टेंस है, ये वाली इतनी डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी? DC के. DC बिकम इक्वल्स टू द AO. समझ में आया? हमने बोला कि ये वाली लाइन है, ये पूरी लाइन कौन सी है? ये EO. EO is parallel to BD. Okay, now I am saying that if these two lines are the parallel, then the segments between these two, that is AO, is also parallel to the CD. और पैरेलल का मतलब क्या होता है? इक्वल. देन AO इज इक्वल्स टू CD.
ठीक है। अब सपोज टू बी ये वाली लाइन वेलोसिटी की है और ये एक्स एक्सिस किसका है, टाइम का है। तो जब ये पूरा यहाँ 0 टाइम से उसने चलना स्टार्ट किया, 0 टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, u। जब टाइम t हो गया, इस तरह से मूव हमने ग्राफ बनाए थे ना बहुत सारे, तो इस तरह से जब वेलोसिटी टाइम में हमने ग्राफ बनाया था, इसका मतलब क्या है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, साथ में वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो टाइम इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, t टाइम इंक्रीज हुआ है। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, t हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि OD become equals to T, that is time, ठीक है। नाउ जब OD equals to T है, देन AC भी equals to T हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि हमने बोला कि EO is parallel to the BD, EO is parallel to the BD, EO is parallel to the BD and AO is parallel to CD. Now I am saying the BE is parallel to the OD, ठीक है। Now OD is parallel to the AC, so AC become equals to OD, ठीक है। तो OD यहाँ से T आ गया, OD T है तो AC भी T हो गया, ओके। नाउ अब ये पूरी वेलोसिटी कितनी है, जब ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी u थी, यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। जब हमने इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की तो हमें यहाँ तक वेलोसिटी कितनी मिली, v, यानी कि ये जो पूरी डिस्टेंस है ये कितनी है, v है। तो EO बिकम इक्वल्स टू v, EO इज इक्वल्स टू v, EO v है तो BD भी v होगी, क्यों होगी, क्योंकि हमने यहाँ बोला है EO इज पैरेलल टू द BD। जब कोई चीज़ पैरेलल होती है यानी कि वो दोनों इक्वल होते हैं, तो यहाँ से BD भी कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। नाउ अब यहाँ तक की वेलोसिटी कितनी है, यहाँ से जब उसने चलना स्टार्ट किया उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो OA है, इस OA की वैल्यू कितनी आएगी, u आएगी, और ये किसके इक्वल हो जाएगी, CD के। वाई, बिकॉज दीज टू लाइन आर द पैरेलल, इक्वल्स टू द CT। ये समझ में आया, ये ग्राफ समझ में आया। हमने बोला कोई ऑब्जेक्ट है u, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी u है, आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम v एंड इट रीचेज द पॉइंट b, ठीक है। जब ये यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आने में इसकी इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। फिर इसके बाद हमने इस पॉइंट से 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी थी, v है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है, t है, क्योंकि ये टाइम की एक्सिस है ना, तो टाइम की एक्सिस के अलोंग t आएगी, और ये वेलोसिटी की एक्सिस है तो वेलोसिटी की एक्सिस के अलोंग v आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो ये जो u वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, इतनी वेलोसिटी इसकी u बन गई, ठीक है। क्यों बनी, क्योंकि यहीं से इसने चलना स्टार्ट किया, तो इतनी u है और ये पूरी टोटल ये इतनी v और इतनी u, और ये वाली t। जब ये वाली t है तो ये इधर वाली भी t होगी और ये इधर वाली भी t होगी। जब ये पूरी v है तो ये वाली पूरी भी v होगी। जब ये इतनी u है तो ये इतनी भी u होगी। ये बात समझ में आई। तो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना वो सब यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज u एंड देन इट इंक्रीजेस टू v इन टाइम t। वेलोसिटी चेंजेस एट द यूनिफॉर्म रेट a, यानी कि एक्सेलरेशन इन द ग्राफ टू परपेंडिकुलर लाइंस दैट इज BD एंड BE। टू परपेंडिकुलर लाइन BD एंड BE। मैंने बोला था आपको हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन देना है डेरिवेशन में, तो मैंने यहाँ हर चीज़ लिख रखी है, ठीक है। BD एंड BE ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट B। कहाँ से हमने ड्रॉ की, पॉइंट B से ड्रॉ की। एंड इनिशियल वेलोसिटी u दैट इज इक्वल्स टू द OA। OA किसके इक्वल है, u के इक्वल है, और दिस OA बिकम इक्वल्स टू द CD, ठीक है। एंड द फाइनल वेलोसिटी v दैट इज इक्वल्स टू द OE। O और E ये वाली क्या है, हमारी फाइनल वेलोसिटी है, दैट इज इक्वल्स टू द v, ठीक है। तो बताओ चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी। चेंज इन वेलोसिटी हमें पता है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, v माइनस u, v माइनस u होता है। और यहाँ v कितना है, OE,
आपको आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपको हर ये जो ओ ए इनके सबके नेम लिखने होंगे। तो यहाँ वी का नेम क्या है ओ ई, यू का नेम क्या है माइनस ओ ए, ठीक है, दैट इज बिकम इक्वल्स टू, अब लिखोगे यहाँ इक्वल्स में ओ ई माइनस ओ ए बिकम इक्वल्स टू द वी माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी दिस, क्या लिखा है मैंने, दिस बिकम दिस विल माइनस टू दिस, यानी कि v माइनस यू, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी। देन ऑल्सो ए सी पैरेलल टू द बी डी, ए सी कहाँ है, ए सी ये रहा, ए और सी पैरेलल टू द बी ई, जब ये दोनों पैरेलल हैं तो मैंने लिखा है बी डी बिकम इक्वल्स टू द बी सी प्लस सी डी। आपने मैथ्स में पढ़ा है कोई चीज़ पैरेलल होती है तो उनके जो सेगमेंट्स होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। सपोज टू बी दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज डी, ठीक है। और यहाँ पे भी कोई लाइन है ओ ई, तो हम बोल रहे हैं कि ओ ई पैरेलल है ए सी के, ठीक है। जब ओ ई पैरेलल होगा ए सी के, देन ये जो ए बी है, ये जो पूरी ए सी है, ये किसके इक्वल है, ए बी प्लस बी सी के। इस तरह से हम लिख सकते हैं, वही चीज़ हमने यहाँ लिखी है। बी डी, ये जो पूरी बी डी है ये किसके इक्वल आएगी, बी सी प्लस सी डी के। अब क्योंकि बी डी पैरेलल है किसके, ओ ई के, सॉरी बी ई के, क्या लिखा है, ए सी, ए सी लिखा है ना, ए सी पैरेलल टू बी ई। तो ये जो सी डी है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ओ ए के। यहाँ देखो ये रहा, समझ में आई, ये कैसे आया, अभी मैंने आपको बताया था। हमने क्या लिखा है, ए सी पैरेलल टू बी ई, जब सी डी है ये रहा, सी डी है ओ ए के इक्वल। इसमें ना थोड़ा इस तरह से कर लो, ये यहाँ पैरेलल में बी डी पैरेलल टू ओ ई, जब बी डी पैरेलल है ओ ई के, देन बी डी बिकम्स इक्वल्स टू बी सी प्लस सी डी, और ये दोनों पैरेलल होंगे तो ये इतनी वाली डिस्टेंस इसके इक्वल होगी। जब ये दोनों पैरेलल हैं और ये जो पूरी है ये इन दोनों के इक्वल है, तो इतनी डिस्टेंस इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ये सपोज टू बी दिस इज सी तो लिख दिया, डी ओ डी प्लस डी ई इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। मैथ्स में किया है आपने, ओ ई पैरेलल टू ए सी। ये कब कंडीशन होगी, जब ओ ई पैरेलल होगा, ये पूरी लाइन किसके पैरेलल होगी, इस लाइन के पैरेलल होगी, तो जो इनके सेगमेंट्स होंगे वो दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ओ डी जो होगी वो किसके इक्वल होगी, ए बी के, एंड डी ई इक्वल होगी वो किसके इक्वल होगी, बी सी के। तो यही चीज़ हमने यहाँ लिखी है। अब आपको इजीली क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए हमें पता है ये बी डी पूरी कितनी है, ये ओ ई थी, तो ओ ई कितनी थी, वी थी, ठीक है। और ओ ई पैरेलल है किसके, बी डी के, तो ये पूरी वाली डिस्टेंस ये भी कितनी हो जाएगी, वी हो जाएगी, ठीक है। v इज इक्वल्स टू बी सी हमें पता नहीं है, बी सी कौन सी है, ये वाली बी सी, ये हमें पता नहीं है, अभी बी सी हमें निकालनी है, ठीक है। प्लस सी डी को कितनी है, सी डी, ये वाली हमें पता है u है, तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी, u हो जाएगी, बिकॉज दीज टू लाइन आर पैरेलल्स, ठीक है। प्लस u, आई एम इरेजिंग दिस, ओके। ये बात समझ में आ गई। ये देखो सी डी को मैंने ओ ए के इक्वल लिख दिया यहाँ। नाउ बी सी यहाँ से क्या आ जाएगा, v माइनस यू, और यही तो हमारा चेंज इन वेलोसिटी है, ये हमने चेंज इन वेलोसिटी डिराइव कर दिया। अब हम आते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए वही जो हमने थ्योरेटिकल पार्ट में किया था, क्या लिया था हमने, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। क्या थी बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी ग्राफ में क्या है, बी सी है, बी सी या हम लिख सकते हैं ओ ई माइनस ओ ए अपॉन में टी, टाइम कितना है टी, या ओ ई माइनस ओ ए की जगह आप लिख सकते हो बी सी अपॉन में टी, और बी सी कितना है v माइनस यू अपॉन में टी,
दिस इज इक्वल्स टू ए। नाउ टी, ये जो टी है ये इधर की साइड जाएगा, ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई। बस आपको ये स्टार्टिंग का डायग्राम समझने की ज़रूरत है। सिंपली हमने क्या किया, लाइंस को पैरेलल किया। जब लाइंस पैरेलल हो गई तो वो जो दोनों लाइंस है वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो इक्वल होने की वजह से उनकी जो वैल्यूज़ है वो भी इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, कौन कौन सी लाइन पैरेलल बोली हमने, एक तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल, ये वाली लाइन इसके पैरेलल। ठीक है, ये पूरी लाइन V थी और क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी V हो जाएगी। ये इतनी लाइन U थी, क्योंकि अब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी U हो जाएगी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, दिस V माइनस यू, यानी कि BD माइनस CD। ठीक है, तो यहाँ से हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लिया। नाउ वी हैव टू डिराइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम। सो फॉर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने यहाँ दोबारा डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के लिए भी हमें जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है ना, इसके लिए भी अलग थ्योरी है। और वो थ्योरी क्या है, द ऑब्जेक्ट ट्रेवल डिस्टेंस s। जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, s डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन टाइम t अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसकी एक्सेलरेशन कैसी है, यूनिफॉर्म है। एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट ऑब्टेन बाय एरिया। हमें पता है जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसके अंडर का जो भी एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट के। तो इसके अंडर का जितना भी एरिया है वो सब किसके इक्वल होगा, एस के। ये मैंने आपको जब ग्राफ पढ़ा रही थी तब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी इक्वल्स टू द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल्स टू एस। ओके, तो यही चीज़ अब हम यहाँ यूज़ में लेंगे। ठीक है, तो एस इज इक्वल्स टू एरिया अंडर ओ डी बी ए या ओ ए बी डी। ठीक है, ये पूरा एरिया आएगा इसके अंदर। और ये पूरा एरिया ये जो है ये किसका है, ट्रेपेजियम का है। आपको पता है दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD। और ट्रेपेजियम का एरिया किस किस में डिवाइड हो रखा है, रेक्टेंगल के एरिया में और ट्रायंगल के एरिया में। सो वी कैन राइट एज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल रेक्टेंगल AODC। यही है, देखिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू लेंथ, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है। अब हाफ इंटू यहाँ इसकी बेस क्या है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का बेस AC इंटू लेंथ कितनी है इसकी, ये परपेंडिकुलर लाइन है, हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो दिस इज द लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ, दैट इज BC। ठीक है, प्लस अब इस रेक्टेंगल के लिए लेंथ क्या है, OA इंटू ब्रेथ कितनी है, OD। ठीक है, इन सब की वैल्यूज पता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम हाफ इंटू AC की वैल्यूज कितनी है, AC। जब ये इतना T है तो इतना भी T होगा, क्यों होगा, इसका भी रीज़न लिखना है। AC पैरेलल टू OD एंड OD इज इक्वल्स टू T, सो AC इज इक्वल्स टू T। यहाँ सबके रीजन्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम T लिख देंगे इनटू, अब BC कौन सा है, ये वाला BC। अब ये BC की वैल्यू क्या है, देखिए हमने जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करी थी उसमें हमने ये काम किया था, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू BC अपॉन में T, BC। और ये BC हमने कैसे निकाला था, BD माइनस DC। इस पूरे में से अगर मैं इतना माइनस कर दूंगी तो मेरे पास BC आ जाएगा। ठीक है, और इतना पूरा क्या था, V था, और इतना क्या था, U था। तो V माइनस U बिकम इक्वल्स टू द BC। ठीक है,
दिस विल बी डी माइनस डी सी अपॉन में टी, बी सी इज इक्वल टू बी टी माइनस डी सी अपॉन में टी, और बी डी माइनस डी कितना है वी माइनस यू, और वी माइनस यू किसके इक्वल था बी सी के इक्वल था। अब यहाँ से अगर हमें बी सी की वैल्यू निकालनी है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, बी सी क्यों लिखा, क्योंकि बी सी इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन में टाइम। अगर यहाँ से मेरे को बी सी की वैल्यू लेनी है तो बी सी बिकम इक्वल्स टू ए माइनस टी, अगर बी सी की वैल्यू रख देंगे वी माइनस यू तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल आ जाएगी। बट हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं चाहिए, हमें बी सी की वैल्यू चाहिए, वो किसके इक्वल है ए टी के इक्वल। तो इसको आप फर्स्ट इक्वेशन नेम दे देना, जो आपने फर्स्ट इसमें डिराइव करी थी ना उसको फर्स्ट इक्वेशन दे देना और इसको सेकेंड इक्वेशन नेम दे देना। तो बाय द फर्स्ट इक्वेशन यहाँ लिखोगे बाय इक्वेशन फर्स्ट बी सी इज इक्वल्स टू ए टी, तो यहाँ आप लिख सकते हो ए टी, अब प्लस ओ ए कितना है, ओ ए इज इक्वल्स टू यू, सो यू इंटू ओ डी कितना है टी, ठीक है, और ये किसके इक्वल है एस के इक्वल आ रहा है, ठीक है। क्या बन जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, यहाँ नीचे लिख लेना दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज द पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। सो नाउ वी हैव टू डिराइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो इसके लिए भी जो थ्योरी है वो सेम रहेंगी जो हमने प्रीवियस में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखी थी, ओके, डायग्राम भी सेम है। अब हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी कौन सी है, इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी, और वी नो दैट द पोजीशन हमें कैसे फाइंड आउट होती है, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब हमने जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करी थी उसमें हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिया था, लेकिन इस वाले इक्वेशन में हम पूरे ट्रेपेजियम का जो भी एरिया है वो लेंगे, तो पूरे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ तो हमने ट्रायंगल का फॉर्मूला और रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लिखा था, लेकिन इस वाले केस में हम पूरे ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू ओ ए बी डी, ठीक है, एंड दिस विल इक्वल्स टू द ओ ए, दैट इज ओ ए प्लस बी टी इंटू ओ डी, ठीक है, ये होता है अपॉन में 2, ये होता है किसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। अब यहाँ क्या करनी है, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, ओके, ओ ए की वैल्यू क्या है u प्लस बी डी इक्वल्स टू, ये पूरा कितना है, ये पूरा v है, एंड दिस विल पैरेलल टू दिस बी डी, यहाँ हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है, तो ओ ई ये पूरा कितना था v था, एंड दिस विल बिकम पैरेलल टू द बी डी एंड दिस ऑल्सो बिकम इक्वल्स टू द v, सो यहाँ v इंटू ओ डी की वैल्यूज कितनी है t है, t अपॉन में 2। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ द t फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके, वो क्या थी, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अब यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी, v माइनस यू अपॉन में, वही काम है जो हमने थ्योरेटिकल वाले डेरिवेशन में किया था, उसमें भी हमने t की वैल्यू पुट करी थी और यहाँ भी t की वैल्यू पुट करनी है, u प्लस v माइनस यू अपॉन में 2, s तो चल ही रहा है, ठीक है, अपॉन में a भी आएगा, और यहाँ से ये 2a इधर जाएगा, 2a बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2as u प्लस v and v minus u, and we know that a plus b and a minus b becomes equals to the a square minus b square, then v square minus u square become equals to the 2as. This is your third equation of motion. So हमने तीनों इक्वेशंस को डिराइव कर लिया, किससे, ग्राफिकल मेथड से। फर्स्ट मेथड में सिंपली हमने क्या किया था, चेंज इन वेलोसिटी निकाला था, और चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकाला था, दिस बी डी माइनस
dc become equals to the bc and bc equals to the change in velocity. So v minus u upon में time is equals to acceleration. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने इन दोनों का एरिया लिया, इनकी वैल्यूज पुट करी और हमें आंसर मिल गया. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिया और हमें आंसर मिल गया. ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है. सिर्फ आपको ये डायग्राम याद रखना है. अगर आपको ये डायग्राम आता है, ग्राफ आता है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर दोगे. ओके, आई होप यू इजीली गॉट इट. सो वन लास्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ मोशन. इसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो टाइप्स ऑफ मोशन कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं. लीनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन and oscillatory motion. So what is the meaning of the linear motion? When an object travel in a straight line, it is known as linear motion. Simply this is the object O and this moves forward in a straight line. सो इसने जो पाथ फॉलो किया है वो कैसा फॉलो किया है? स्ट्रेट पाथ फॉलो किया है. तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन. लिख सकते हो आप, व्हेन अ बॉडी फॉलो द स्ट्रेट लाइन पाथ इज नोन एज लीनियर मोशन. सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है? जब व्हेन अ ऑब्जेक्ट ट्रेवल अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? मोबाइल क्या है? कुछ इस तरह से वाइब्रेट करता है. पहले कभी इधर जाएगा और कभी इधर जाएगा, तो वो इस तरह से वाइब्रेट करता रहेगा. तो ये वाइब्रेट कहाँ से कर रहा है? इस पोजीशन से कर रहा है. इस पोजीशन से कभी वो इधर जा रहा है, कभी इस पोजीशन पे वापस आके वो इधर जा रहा है. ठीक है, तो वो मेन इसी पोजीशन से वाइब्रेट कर रहा है. तो ये वाली जो पोजीशन है, इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन. यानी कि वो अपने मीन पोजीशन के अराउंड क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है. तो ऑसिलेटरी मोशन क्या हो जाएगा? व्हेन a body vibrates along its mean position is known as oscillatory motion. ठीक है, इसके लिए एक और एग्जांपल है पेंडुलम कुछ इस तरह से होता है. ये किस तरह से मूव करता है? ये कभी दोनों एक पास आते हैं और कभी दूर जाते हैं. कुछ इस तरह से मोशन करते हैं. अब ये मोशन कहाँ से कर रहे हैं? इनका ये जो सेंटर वाली लाइन है, यहीं से ये मूव कर रहे हैं. कभी इस लाइन के पास आ रहे हैं, कभी इस लाइन से दूर जा रहे हैं. तो ये वाली लाइन इनकी क्या है? मीन पोजीशन है. इस तरह से मूवमेंट होगी. तो ये इस लाइन के कभी से दूर जा रहे हैं, कभी इस लाइन से पास आ रहे हैं. ठीक है, तो ये वाली जो मूवमेंट है ये भी कैसी है? ऑसिलेटरी मोशन है, क्योंकि ये अपनी मीन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज द टाइप्स ऑफ मोशन. इसके अलावा आपका एक टॉपिक और है यूनिफॉर्म सर्कुलेटरी मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलेटरी मोशन क्या हो जाएगा? व्हेन अ बॉडी ट्रेवल अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड. अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व कर रही है या मूव कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलेटरी मोशन. तो हेडिंग डालो यूनिफॉर्म सर्कुलेटरी मोशन. ठीक है, इसमें क्या लिखोगे? व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ with constant speed is known as uniform circulation. यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या होता है? कांस्टेंट. और सर्कुलेटरी मोशन यानी जो सर्कल में मूव करे. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? इस सर्कल के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, यानी ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. और जब ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो ये अपने कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है. अब मैं यहाँ पर स्पीड बोल रही हूँ, वेलोसिटी नहीं बोल रही. तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है. कांस्टेंट क्या है? स्पीड है. वेलोसिटी तो हर पॉइंट पे डिफरेंट है. यहाँ इसकी कुछ और वेलोसिटी होगी, इधर कुछ और वेलोसिटी होगी, इधर कुछ और वेलोसिटी, इधर कुछ. डिस्प्लेसमेंट तो इसकी चेंज हो रही है ना, लेकिन इसकी जो पोजीशन है, स्पीड है, वो चेंज नहीं हो रही. ठीक है, वो कंटिन्यूसली इधर ही मूव करे जा रहा है. ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? सर्कुलेटरी मोशन, जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती.
ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हमें टाइम का फॉर्मूला निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या नहीं करेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, ये 2πr कवर कर रहा है। आपको पता है सर्कल की जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, सर्कल में घूम रहा है, तो उसका जो सर्कमफ्रेंस होते हैं वो किसके इक्वल होता है, 2πr के इक्वल होता है। उसकी जो डिस्टेंस इक्वल होती है वो डिस्टेंस होती है वो किसके इक्वल होती है, उसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल होती है। तो दिस इज इक्वल्स टू द 2πr अपॉन में टाइम t, दिस इज इक्वल्स टू स्पीड। अब यहाँ से अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम क्या आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू 2πr अपॉन में स्पीड। ठीक है, सो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा किसका, टाइम पीरियड का। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स मूव इन अ सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन आपका आंसर क्या आएगा, 2πr अपॉन में स्पीड। यहाँ पे स्पीड जो भी दे रखी होगी इसकी वैल्यू पुट करोगे। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, ये किसकी वैल्यू होती है, पाई की। ठीक है, रेडियस आपको दी होगी, स्पीड भी आपको दी होगी, ये दोनों चीज़ें आपको दी होगी। ठीक है, इजीली आप टाइम निकाल सकते हो। अगर आपसे स्पीड पूछी है तो यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से आप स्पीड निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्यों बोला कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है। देखो स्पीड में स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस तो इसकी चेंज हो रही है, इसकी जो डिस्टेंस चेंज हो रही है क्या इसकी, देखो यहाँ से लेके ये सेंटर है इसका, ठीक है, यहाँ से लेके इसकी इतनी जो रेडियस है क्या वो चेंज हो रही है। मान लो इसकी रेडियस 5 है, तो यहाँ से यहाँ जब वो यहाँ पहुँच गया, ऑब्जेक्ट कोई यहाँ था वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ से यहाँ पहुँचा तो क्या इसकी रेडियस चेंज हुई, नहीं हुई। यहाँ से यहाँ गया तो इसकी रेडियस चेंज हुई, नहीं हुई। यहाँ से यहाँ गया तो रेडियस चेंज हुई, नहीं हुई। मतलब हर केस में इसकी रेडियस या हम बोलते हैं कि इसका डायामीटर जो था वो सेम रहा। तो जब डायामीटर सेम है इसकी पोजीशन भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये 2πr की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो भी सेम रहेगी। तो जब 2πr इसकी डिस्टेंस ही सेम है तो स्पीड भी सेम रहेगी, इसलिए यहाँ हमने यूनिफॉर्म सर्कुलेटरी मोशन बोला। लेकिन वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, हम डिस्टेंस की बात नहीं करते। तो हर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है। इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट अलग होगी, इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट अलग होगी और इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट अलग होगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलेटरी मोशन। अब इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके इक्वेशन ऑफ मोशंस पर और ये जो मैंने अभी आपको टॉपिक कराया ना इसके बेसिस पर है, तो हम उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 km/h in 5 minutes. Assuming that the acceleration is uniform, find acceleration and distance. तो सबसे पहले आपको जो भी गिवन है उन सबको लिख लीजिए। गिवन इज क्या क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो तो कितनी हो गई, 0 हो गई, क्योंकि वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से। ठीक है, एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 km/h। उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी अब वो कितनी हो गई, 72 km/h। दिस इज इन km/h, सो वी हैव टू चेंज इन दिस मीटर/सेकेंड। सो सिंपली मल्टीप्लाई बाय 5/18, वी गेट एज अ आंसर 20 मीटर/सेकेंड। ओके, नाउ टाइम इज गिवन, दैट इज 5 मिनट। This is in the minute, we have to convert into this second. So 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, then 5 मिनट्स में 5 into 60, that is 300 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वी नो दैट द first equation of motion is v is equals to u plus at, and second equation of motion is s is equals to ut plus half at square, and third equation of motion is 2as is equals to v square minus u square. These three equation. So अब हम कौन सी इक्वेशन यूज करें, ये वाली या फिर ये वाली। हमें गिवन क्या है, u गिवन है, t गिवन है, a v गिवन है।
सिर्फ हमें ए फाइंड आउट करना है, लेकिन इस इक्वेशन में हमें एस दे रखा है, लेकिन यहाँ हमें क्वेश्चन में एस गिवन ही नहीं है, तो हम किसको यूज़ करेंगे, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को यूज़ करेंगे। सो v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, यहाँ v की वैल्यू कितनी दे रखी है 72 किलोमीटर पर हावर, जिसको चेंज किया 20 मीटर पर सेकेंड, और u की वैल्यू कितनी है 0, प्लस एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करनी है, टाइम कितना है 300 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से a निकालना है, तो 20 अपॉन में 300 इज इक्वल्स टू a। सॉल्व करोगे आंसर कितना आ गया 1/15, तो एक्सेलरेशन आपकी कितनी आ जाएगी 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट जरूर लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया कैसे, यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, तो यहाँ मीटर पर सेकेंड एंड 300 सेकेंड था, ये भी अपॉन में है और ये भी अपॉन में है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन गया। और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट किसकी होती है, एक्सेलरेशन की होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सेकेंड पार्ट में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आप ये वाली इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हो, ये वाली इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हो। तो अब हम इसमें कौन सी इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, थर्ड नंबर इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। v की वैल्यू कितनी है 20 का होल स्क्वायर माइनस u की वैल्यू कितनी है 0। 2 इंटू एक्सेलरेशन कितनी फाइंड आउट करी हमने 1/15। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, s इज इक्वल्स टू 20 इंटू 20 अपॉन में 2 इंटू 1/15। दिस विल कैंसल आउट एंड ये ऊपर चला जाएगा और ये कितना बन गया 3000 मीटर। दिस इज आवर आंसर एज अ डिस्टेंस। ठीक है, सो ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द ब्रेक अप्लाई टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। अब यहाँ ब्रेक अप्लाई हो गई, ब्रेक अप्लाई होने का मतलब जो एक्सेलरेशन है वो कहाँ चली गई, नेगेटिव में चली गई। एक्सेलरेशन कितनी दे रखी है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट वी हैव टू राइट दिस नेगेटिव साइन। व्हाई? because in the question brake is applied and also it is given that opposite direction to the motion, so इसका मतलब ही नेगेटिव साइन है। ठीक है, नाउ अब ब्रेक अप्लाई करिए तो यानी कि कुछ ना कुछ वेलोसिटी से वो मूव कर रहा होगा, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हमें नहीं पता कि कितनी है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। वाई? बिकॉज उसने ब्रेक अप्लाई कर ली, पहले वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था, अगेन जब उसने एकदम से ब्रेक अप्लाई करी तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, और वेलोसिटी 0 होने में उसको कितना टाइम लगा 2 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम भी हमें गिवन है 2 सेकेंड। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, s हमें फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन इन दोनों में से कौन सी यूज़ होगी, कोई भी यूज़ कर सकते हो, हम ये सेकेंड वाली इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इसमें हमें u तो पता ही नहीं है ना s पता, दोनों अननोन है, तो हमें एक पता करना होगा। वो कैसे करेंगे, इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से हमारे पास u आ जाएगा, और जब u आ जाएगा उसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैसे? सो बाय इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ठीक है, v की वैल्यू कितनी है 0, u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्लस एक्सेलरेशन कितना है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम कितना दे रखा है 2 सेकेंड। अब ये सेकेंड स्क्वायर अपॉन में है, इस तरह से है ये सेकेंड स्क्वायर, इस सेकेंड से ये वाला सेकेंड गया, क्या यूनिट आ गई मीटर अपॉन में सेकेंड, और हमें पता है मीटर अपॉन में सेकेंड किसकी यूनिट होती है, वेलोसिटी की यूनिट होती है। तो यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा। अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो u इज इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब इस वेलोसिटी को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, s इज इक्वल्स टू
12 इंटू टाइम कितना है 2 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन -6 इंटू टाइम कितना दे रखा है 2 का स्क्वायर, इस वाले 2 से ये वाला 2 गया, ठीक है। 24 माइनस 12, तो 24 में से 12 गए, s इज इक्वल टू 12 मीटर, इसकी यूनिट क्या होती है मीटर होती है, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन and the various physical quantities, that is acceleration, speed, velocity, distance and displacement, ठीक है। So this is all about the chapter. Thank you so much for watching. Have a nice day.